अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं लिनक्स के हवाले से। एक लिनक्स क्या है और आप किस तरह से इसकी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिनक्स की मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वैसे ही आपसे डिस्कस करूँगा कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनक्स अगर आप इसका नाम कभी नहीं सुना या आप नहीं जानते कि क्या चीज़ है, तो लिनक्स बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आपके पास विंडोज़ है या एंड्रॉयड है या मैक ओएस है। आजकल आप जैसे बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं एंड्रॉयड का, क्योंकि तकरीबन हर बंदे के पास ही डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस है। तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। विंडोज़ के हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। इसी तरह अगर एप्पल की डिवाइसेस की बात करें तो उनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए iOS है, और जबकि लैपटॉप में उनके जो है आपके पास आपको मैक ओएस मिलता है। अब मैक ओएस के भी मुख्तलिफ वर्जन हैं। इसी तरह जो लिनक्स है, लिनक्स भी बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज़ या मैक ओएस के मुकाबले में लिनक्स बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी किस्म के चार्जेस अदा नहीं करने पड़ते, जबकि विंडोज़ की अगर बात की जाए तो विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है आपको मालूम है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे घरेलू तौर पे तो और बात की जाए तो ज़्यादातर जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, या फिर आपको जो फ्री वर्जन होता है उसमें आपके पास एरर आता रहता है कि यू मे बी अ विक्टिम ऑफ पायरेसी। तो अब यही चीज़ अगर आपके पास जब बात की जाए लिनक्स की, तो लिनक्स में आपको पायरेसी वाली प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। आपको उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, आपको हज़ारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। अब लिनक्स क्या विंडोज़ के मुकाबले का है? अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन उस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तकरीबन तकरीबन 1 साल हो चुका है जब से मैं लिनक्स ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले मैं विंडोज़ इस्तेमाल करता था। और लिनक्स की जो है इंस्टॉलेशन जो है शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल रहेगी, लेकिन इसमें जो है जब आप 1-2 दफ़ा इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही सादा हो जाएगा, आपको इसमें कोई मसला नहीं होता। और लिनक्स के अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो डिपेंड करता है आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के कुछ फ्री सॉफ्टवेयर दस्तियाब हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोर्सेज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास काफ़ी फ्री एप्लीकेशन मौजूद हैं एंड्रॉयड लिनक्स में। जबकि अगर विंडोज़ में बात की जाए तो विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 के लिए आपको जो है अगर अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए थी तो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ती थी। इसी तरह अगर गेम्स की बात की जाए तो लिनक्स पर आपको बहुत से गेम्स भी मिल जाते हैं, और विंडोज़ के गेम भी आप लिनक्स पर रन कर सकते हैं। और जबकि लिनक्स की जो विंडोज़ की जो एप्लीकेशन है आप उनको भी लिनक्स पर रन कर सकते हैं। लिनक्स की इंस्टॉलेशन की बात की जाए या लिनक्स के वर्जन की बात की जाए तो लिनक्स में आपको बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं या बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं जिनको आप आसान अल्फाज में वर्जन कह सकते हैं। जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 वगैरह हमारे पास है। इसी तरह लिनक्स में आपके पास जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगी, और आपको नाम जो सुनने को मिलेगा यहाँ पे वर्जन नहीं, आपको डिस्ट्रो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ सुनने को मिलेगा। अब इसमें अगर देखी जाए तो आपके पास जो उबुंटू है या यूबुंटू जिसे कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद आपके पास जो है यूबुंटू की बेस पर ही बहुत सारे मज़ीद आपके पास डिस्ट्रोज हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे उबुंटू के बाद आपको लिनक्स मिंट मिलता है, फिर लिनक्स लाइट है, फिर एमएक्स लिनक्स है। इसके बाद डेबियन आपके पास एक मेन आ जाता है। डेबियन जो है मेन ब्रांच है, मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और उबुंटू जो उसी पर बेस्ड है। इसके बाद फिर आपके पास केरी लिनक्स है, आर्च लिनक्स है, और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको उसका इल्म नहीं कि आप किस तरह से लिनक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एज़ अ बिगनर आपको जो इस्तेमाल करना है लिनक्स, उसमें जो बहुत ज़्यादा आसान है आपके पास। और अगर जैसे ही आप विंडो से यहाँ पर माइग्रेट करते हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास आता है लिनक्स मिंट, लिनक्स लाइट या एमएक्स लिनक्स का। अब ये इसके अलावा भी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। इसके एलिमेंट्री ओएस है जैसे। अब इन ओएस का जो या इन ऑपरेटिंग सिस्टम का या इन डिस्ट्रीब्यूशंस का फ़ायदा ये है कि ये इस्तेमाल में बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। आप में जो बेसिक सॉफ्टवेयर होंगे आपके वो आपको तमाम मिलते हैं। वीडियो प्लेयर होते हैं आपके पास, ऑडियो प्लेयर होते हैं, इमेज व्यूअर है, इमेज एडिटिंग के लिए आपको मिलता है, वीडियो एडिटिंग के लिए मिलता है। बेसिक गेम्स आपने खेलने हैं तो वो आप काम यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मसला नहीं होता। सिर्फ शुरू की जो प्रॉब्लम होती है कि इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, क्योंकि विंडोज़ की जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो फाइल सिस्टम होता है वो फैट होता है या NTFS। जबकि जब आप इस जानिब आएँगे लिनक्स की जानिब और इंस्टॉलेशन के लिए आप शुरू करेंगे प्रोसेस, तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो प्रोसेस है वहाँ पर आपके पास जो फाइल सिस्टम है वो ext4 फाइल सिस्टम होता है या कुछ अलग फाइल सिस्टम होते हैं।
तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो मेरे पास भी यही मसला था कि मुझे थोड़ा-सा परेशानी हुई फाइल सिस्टम के हवाले से कि कौन-सा फाइल सिस्टम मुझे चूज़ करना चाहिए, मैं किसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लिनक्स की आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपसे शेयर की कि आप लिनक्स लाइट डाउनलोड कर लीजिए या फिर लिनक्स मिंट है या एलिमेंट्री ओएस है। ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल में, कोई भी इसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब एक चीज़ लिनक्स की सबसे जो बेहतरीन है कि विंडोज़ का ये मसला था कि आप विंडोज़ को डाउनलोड करने के बाद बूटेबल यूएसबी बनाते हैं या विंडोज़ की डीवीडी है उसको इस्तेमाल करते हैं। आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पर और इसको इंस्टॉल करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। उससे पहले आप इसको यानी कि देख नहीं सकते कि अंदर कौन से फीचर्स हैं या आपको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या ये लुक इसकी क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं। जबकि लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा ये है कि आप जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया एलिमेंट्री ओएस है, लिनक्स लाइट है या लिनक्स मिंट है या उबुंटू भी आप अगर डाउनलोड कर लें तो आपको सिर्फ एक उसके जो फाइल डाउनलोड करनी होगी आईएसओ इमेज। उसके बाद आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन है आपके पास जैसे कि एचर है, रूफस है और यूनिट बूटिन है। इन एप्लीकेशंस के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। यानी कि आप एक बूटेबल आईएसओ इमेज जो है डाउनलोड कीजिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का लिनक्स की, उसको फिर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिए बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए। आपको 8 जीबी की एक बूटेबल यूएसबी दरकार होती है, यानी वो फॉर्मेट करना होगी आपको, खाली यूएसबी चाहिए उसमें डेटा ना हो आपका। अगर डेटा है तो वो फॉर्मेट हो जाता है। अब बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद जो आप जो है अपने सिस्टम से इसको रीस्टार्ट कीजिए और बूट फ्रॉम यूएसबी डिवाइस का जो आपके पास ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट कीजिए। अब बूट मेन्यू देखने के लिए आपके पास आपको बाद F12 प्रेस करना पड़ता है, किसी सिस्टम में आपको F8 या डिलीट की भी प्रेस करनी पड़ती है। अब जब आप बूट फ्रॉम यूएसबी करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा लिनक्स का वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और आप लिनक्स को जो है बिल्कुल एक जैसे मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आप विंडोज़ आपके पास इंस्टॉल है और उसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं, फाइल्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो काम आप लाइव विंडोज़ में करते हैं वही काम आप लिनक्स में बिल्कुल लाइव कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी आपके साथ मसला नहीं होता और पूरा ये काम आप जब कर लेंगे, आप जब मुतमईन हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल में आसान है, इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी आसान है, तो उसके बाद वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है इंस्टॉल नाउ का, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं इससे पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ कि आप लिनक्स को अपने पास कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो के साथ मैं कोशिश करूँगा कि सीरीज़ बना दूँ और अगली वीडियो में जो आपको मैं बता दूँ कि आप बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं। और बूटेबल यूएसबी बनाने के बाद आप जो है अपना पहली जो लिनक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपने पास फर्स्ट टाइम कैसे लिनक्स को विंडोज़ 7 के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम एक सिस्टम में विंडोज़ 7 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसी के साथ दिखाऊँ कि आप विंडोज़ 7 के साथ ही लिनक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको अपना जो लिनक्स विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 8 है आपके पास अगर, तो आपको वो रिमूव नहीं करना होगी या डिलीट नहीं करना होगी। आप विंडोज़ के साथ ही डुअल बूट कहलाता है ये, तो लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लिनक्स पसंद नहीं आता तो फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप लिनक्स को वहाँ से अनइंस्टॉल डिलीट करें। अनइंस्टॉल डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप जो है जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इंस्टॉल होगी आप उसको अपने पास से रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिला होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ कि आप लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास विंडोज़ के साथ ही कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।